أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जानवर को कश्ती में सवार करने लगे। कश्ती में सबसे पहले चूटी को सवार किया और सबसे आखिर में गधे को। गधा दाखिल हुआ तो गधे ने अगला हिस्सा कश्ती में दाखिल किया। इब्लिस में इनके दुम में लटक गया, जिसकी वजह से गधा अपना पाँव ना उठा सका। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, तेरी खराबी हो, तू दाखिल हो जा। इसलिए पाँव उठाया मगर अंदर दाखिल ना हो सका। यहाँ तक से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खराबी हो, पूरे तौर पर तू दाखिल हो जा, अगर तेरे साथ शैतान भी हो। आपसे जुबान से ये बात तो जारी हो गई। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ये कलाम फरमाया तब शैतान ने गधों का रास्ता साफ कर दिया और गधा अंदर दाखिल हो गया और इसके साथ शैतान भी दाखिल हो गया। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये अल्लाह के दुश्मन तुझसे किससे दाखिल किया? तो उसने कहा, क्या आपने गधे से ये नहीं कहा दाखिल हो जा अगर तेरे साथ शैतान भी हो? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चले जा, यहाँ से निकल जा। इब्लिस ने कहा, आपको अपने साथ मुझे सवाल करना लाज़मी है, क्योंकि मुझे क़यामत तक हयात मिल चुके हैं और अल्लाह ताला इस तूफ़ानी अज़ाब से इस कश्ती से ज़रिए मुझे बचाएगा। चुनांचे ये कश्ती के छत पर मुझे सवार होने की इजाज़त दे दीजिए। और वो इसी तरफ कश्ती की छत पर सवार हो गया। कुछ रिवायत में ये भी मिलता है, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सवार हुई एक बूढ़े आदमी को देखकर पहचान ना सके तो आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, तू कौन है? इसने कहा, मैं इब्लिस हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा, तू किस लिए दाखिल हुआ? इसने कहा, मैं इसलिए दाखिल हुआ ताकि मैं आपके साथियों के दिल को ख़राब करूं और इनके दिल मेरे साथ हो और बदन आपके साथ। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह अल्लाह के दुश्मन, यहाँ से निकल जा। शैतान ने कहा, 5 चीज़ें ऐसे हैं जिनके ज़रिए मैं लोगों को गुमराह और हलाक करता हूँ। इनमें से 3 चीज़ों को आपको बता दूँगा, 2 नहीं बताऊँगा, लिहाजा आप मुझे कश्ती से ना निकलाएं। फिर अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई, यह नूह, आपको ये 3 चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसको हुक्म दो, वो 2 चीज़ ही बता दे। तो इब्लिस ने कहा, मैं इन दोनों चीज़ों से लोगों को गुमराह करता हूँ। वो ये है, एक हसद जिसकी वजह से मैं मानून हुआ और शैतान मरदूत हुआ, और दूसरे हिर्स। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए पूरी जन्नत हलाल फरमा दी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में हमेशा रहने की ख्वाहिश दी, और इसके हिर्स की वजह से मैं अपनी मकसद से कामयाब हुआ। कुछ रियायत में ये भी है, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती लंगर अंदाज हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने इब्लिस को कश्ती के पीछे हिस्से में देखा तो आपने फरमाया, इब्लिस तू चला जा, तेरे वजह से ज़मीन वाले नाफरमान हुई, तूने ही इनको तबाह किया। इब्लिस ने कहा, फिर मैं क्या करूं? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू तौबा कर ले। इब्लिस कहा, आप अल्लाह ताला से पूछिए, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा और अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही नाजिल फरमाए। इब्लिस का तौबा की सूरत यही है, इब्लिस हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्रों पर सजदा करे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी तौबा मुकर्रम हो गई है। इसमें पूछा, वो क्या है? तुम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर सजदा करो। इब्लिस ने कहा, मैंने उनको ज़िंदगी में सजदा नहीं किया, आप उनके मारने के बाद सजदा करूँगा? हरगिज़ नहीं।